अभिषेक जी, जैसे कि प्रचार का समय शुरू हो चुका है, महानगर पालिका के निवडणूक कार्यालय से सबको आदेश मिल चुका है, लगभग लोग प्रचार से प्रचार कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के आप सारे के सारे उम्मीदवारों, लगभग हमने सुना है कि धारावी के बहुत से वार्डों में आपके जो कैंडिडेट आप लोगों ने उतारे हैं, तो इस बार क्या मिशन होगा, किस तरीके की तैयारियां आपकी है, क्योंकि लगभग अभी कुछ ही दिन बचे। देखिए, पहले तो सभी लोगों को जय भीम, जय मीम। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हम उनके सिपाही हैं। और पूरे मुंबई में हम लोगों ने यहाँ पे 15 सीट खड़ा करे हैं। और खासकर अगर ज्यादातर अगर देखा जाएगा तो हमने धारावी विधानसभा में हमने कैंडिडेट खड़ा किए हैं। 4 के 4 कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कैंडिडेट हमने खड़ा किया है। पहला कैंडिडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे वार्ड नंबर 187 से हमारे भूषण जी है। यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे 185 से हमारे पाकीराज भाई है। और हमारे तीसरे कैंडिडेट है जो मेरी वाइफ है राबिया जाहिद शेख, जो वार्ड नंबर 184 से खड़े हैं। और एक चौथा कैंडिडेट वार्ड नंबर 188 से मैं खुद खड़ा हूँ। और हम सब चारों की निशानी है केतली। और पूरे मुंबई में भी हमारी केतली है। मैं पूरे मुंबई और धारावी की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आने वाले 15 तारीख को केतली के निशान पर वोट डालें। जाहिद अली शेख जी, इस तरीके से इलेक्शन में सारे नेता जो है बातें और वादे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जनता ने आपको किन किन कामों पर क्यों वोट देना चाहिए? देखिए, मेरा काम 25 साल का एक्सपीरियंस है। मुंबई महानगर पालिका में जितने भी कैंडिडेट में बड़ी बात नहीं करूंगा, 15 कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ मुंबई में। और धारावी में भी मैं सब कैंडिडेट की बात करता हूँ। किसी के ऊपर मुंबई महानगर पालिका ने पाबंदी नहीं लगाई, मगर यही एक जाहिद अली शेख चंद्रशेखर भाई के सिपाही है जब मुंबई महानगर पालिका पे मुझ पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि मैं लोगों का काम करता था। चाहे वो एक एक डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, चाहे वाटर डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट है तो आरोग्य खाता है तो सभी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। 25 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। और गटर वाटर की समस्या में बाखूबी जानता हूं मैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जाहिद अली शेख हर जाति धर्म के लोगों के साथ खड़े रहता है और लोगों के हित की बात करता है। मैंने काम किया। मेरे सामने जितने भी कैंडिडेट है, मुझे जितना नॉलेज है वो किसी को नहीं है। खड़ा होना, बाबा साहब ने संविधान में सभी को हक दिया खड़े रहने का, मगर उसमें आप देखो कि किसको नॉलेज है, कौन काम करने वाला है। अडानी के नाम पे ले लेके एमपी आपने जीता, अडानी के नाम पे लेके अपने एमएलए जीता। आज नगर सेवक के नाम पे भी आप नगर सेवक जीतोगे, क्या गारंटी है कि आप धारावी के लिए आप खड़े रहोगे? मैं तो लिख के देता हूँ, मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सिपाही हूँ। मैं लिख के देता एफिडेविट पे, अगर हमारे कैंडिडेट चारों चुन के आते तो धारावी का एक भी घर हम तोड़ने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चले जाए। इस तरीके से आपने कहा है कि आजाद समाज पार्टी के आप उम्मीदवार हो, और आपने कहा है कि एक्सपीरियंस है आपको 25 साल का, लेकिन लगभग 8 साल का इंतजार लोगों ने किया है। और आपको बेहतर पता है कि यहाँ पे अब चुनाव में एक्सपीरियंस नहीं चलता है, क्या चीज चलता है आपको पता है। जहाँ भी जाएंगे आप तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए क्या करोगे। तो जो खेला होने वाला है लगभग लास्ट के दिनों में वो पैसे का, तो इस तरीके से आप कैसे लोगों को आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खेल जो है ये आखिरी दिनों में होगा, क्या कहेंगे? देखिए, पैसे का जो खेल है, मैं तो इतना ही जानता हूँ, आप 10 दिन मत देखो। अगर आपको 5 साल काम करने वाला बंदा अगर चाहिए जो आपकी खिदमत करे, जो आपके लिए करता ही है। मेरे पर 2 हमला हुआ लॉकडाउन में, मैंने खाना बांटा, राशन बांटा, मस्जिदों के लिए लड़ा, मंदिरों के लिए लड़ा, चर्च के। ये मेरी कोई औकात नहीं है लड़ने की, ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। मैं तो लोगों के लिए खिदमत करता हूँ, लोगों का काम करता हूँ। अगर आप लोग 10 दिन के लिए अगर आप अपना घर तोड़वाते हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यही चिल्लाते रहा, मैं एमपी के इलेक्शन में चिल्लाते रहा, एमएलए में भी मैं चिल्लाते रहा। सातों के सातों नगर सेवक कोई नहीं दिखा यहाँ पे। आज जो लोग खड़े हैं, आज क्या उम्मीद है कल तुम्हारे साथ होंगे? जैसे एमपी में आज लोग तुम्हारे साथ नहीं, एमएलए में नहीं। जाहिद अली शेख धारावी विधानसभा में आप लोगों के साथ था और आज है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपकी गलती मत करो। आपको अगर धारावी से कोई बचा सकता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ही बचा सकती है। 7 वार्ड में टफ लोग हैं, कैसे आप लड़ोगे? कितनी बड़ी चुनौती है, हर एरिया में अलग अलग परेशानियां हैं। उन तमाम चीजों को लेकर आप पब्लिक के साथ डोर टू डोर कैंपेन करने कैसे जाओगे? 85 वार्ड का है, पाकिरा जनपद। सीधा बैठ के इधर देखो। हाँ।
ம். 185 வார்டுக பாக்கியராஜ் அன்பழகன் சொல்லுறேன். நீங்க அவன் பைசா கொடுக்கான் இவன் பைசா கொடுக்கான் நீங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா உங்களுக்குள்ள வேலை நாங்க பண்ணி கொடுப்போம். இப்ப அதானி என்ன இடத்த வாங்கி அவன் வீடை விற்கான் அது விற்காங்களா, அந்த பிரச்சனையே உங்களுக்கு இருக்காது. அது நாங்க எந்த நேரமும் நின்று அவங்க முன்னாடி நின்று ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அதுக்காண்டி அவன் பைசா கொடுத்துட்டு கீழே இருந்து வேலை பார்ப்பான், அந்த ஹிசாப் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு என் தனிப்பட்ட ஹிசாப்ல சொல்றேன். நான் 185ல நான் ஜெயிச்சு வந்தோம்னா உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை நான் ஃபுல்லா நான் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பேன். அதுக்காண்டி இப்ப நம்மளுக்கு கார்பரேஷனுக்குள்ள எலெக்ஷன் எதுக்காண்டி வருதுன்னா, நம்மளுக்கு மக்கள் எல்லாம் நல்ல சாப் சப்பாயா இருக்கணும் பாத்துங்க. நம்ம தாராவி ஃபுல்லா சாப் சப்பாயா இருக்கதான் நம்மக்குள்ள இது. அவ்வளவு நல்லா எத்தனை வருஷமா 5 வருஷமா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய இவனெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்குதுலாம் இல்ல என்ன ஆகிட்டு ஃபுல் வேஸ்டா தான் இருக்கு. அவ்வளவு 5 வருஷத்துக்குள்ள ஹிசாபு ஒரே நாள்ல இந்த 10 நாள்ல இப்ப உங்களுக்கு பைசா கொடுத்து இந்த இடத்த ஃபுல்லா கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க லாஸ்ட் 5 வருஷமும் இப்படி கை கட்டி தான் நிக்கணும். எங்கட அப்படி கிடையாது. நாங்க வேலை பார்க்கணும் முடிவு இருந்துச்சுன்னா வேலை பார்ப்போம். ஆனா பைசா எதிர்பார்க்காதீங்க. உங்களுக்கு முடிஞ்சா வேலை பார்க்க முடியலையா காலரை பிடிங்க, ஏன் வேலை நடக்கலன்னு. புரியுதா? இந்த ஹிசாப்ல தான் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். எங்களை ஜெயிக்க வைங்க, நாங்க உங்க எல்லா லைஃப ஃபுல்லா லைஃப் பண்ணாச்சு கொடுப்போம். எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. உங்க வீட்டுல இருந்து நாங்க எங்க வீட்டுல எப்படி நாங்க வேலை பார்க்கறோமோ அதே வேலை உங்களுக்காண்டி நாங்க सोशल वर्क மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்போம் 24 hours. भूषण जी, जैसे कि आपको जो दावेदारी मिली है आजाद समाज पार्टी के माध्यम से वार्ड क्रमांक 187 ऐसा हमने सुना है, ओबीसी कैंडिडेट आप हो, ओबीसी समाज से बिलोंग करते हो। इस बार जो चुनौतियां हैं आपके सामने बड़े बड़े उम्मीदवारों की है। जैसे आपने देखा होगा एक कैंडिडेट हमने सुना है कि लगभग उन्होंने पीछे किया है, आपके जो कैंडिडेट है लगभग कम होते गए। तो इस बार आपकी चुनौती कैसे रही है? आपके समाज के जो लोग हैं उनसे कैसे आपकी बात हुई और आपको कैसे सपोर्ट करें, किस तरीके से आप काम करेंगे 187? पहिला नमस्कार सर्वांना. मी भूषण नागवेकर, वार्ड क्रमांक 187 चा. आणि आझाद समाज पार्टीतर्फे आणि आझाद समाज तर्फे मला त्यांच्या आशीर्वादाने ही उमेदवारी मिळाली आणि मी तेवढ्याच ताकदीने ती लढणार आहे. भले त्याच्यावर मला हत्तीच्या ताकदीसारखे पण मोठे लोक असतील तरी चालतील. आपल्यामध्ये ती ताकद आहे. आणि इथे ओबीसी वार्ड आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 54% आहे. आणि आमच्या कॉलनीमध्ये पण शाहूनगर असेल किंवा इतर रबिया कंपाऊंड असेल, वैभव बिल्डिंग असेल किंवा आपला कोळी परिसर असेल, तिकडे आपले 54% वगैरे सगळे ओबीसी समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज आणि अन्य समाज तेवढाच त्या ताकदीने आम्हाला हेल्प करतील अशी मी ग्वाही देतो तुम्हाला. आणि आमच्या कॉलनीमध्ये पण जवळजवळ 3.5 ते 4.5 हजार मतं आहेत. आणि सर्व आज मी लहानाचा मोठा झालो, 50 वर्ष झाली आज मला कॉलनीमध्ये. तर मी पण त्यांच्याकडून काहीतरी बिलॉंग करतो की बाबा ते मला एक कॉलेजचा एक सुपुत्र म्हणून काहीतरी आशीर्वाद आहे त्यांचा माझ्या डोक्यावरती. आणि तेवढाच ताकदीने समोर तो कुठलीही पार्टी असेल, कोण पण असून दे, पण त्यांनी ते मागे घेतलं तो त्यांची हार आहे, मला नाही. आणि मी मागे घेणार नाही मरेपर्यंत. मी आझाद समाज पार्टी आणि भीम आर्मी पार्टी तर्फे राहणार, शेवटपर्यंत राहणार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आप 184 से उम्मीदवार हो आजाद समाज पार्टी की, और पहली बार आप उम्मीदवार बनी हो। राजनीति में आपका कितना एक्सपीरियंस है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप जनता के बीच में जाकर के सारी महिलाएं बात कर रही है वहां पर 184 में, तो जनता के बीच में जाकर के आप क्या जनता को मैसेज देना है? मेरा तो मैसेज इतना है कि जितना मतलब जो भी अभी देखा जा रहा है धारावी में, तो मेरे आदमी ने जितना जो भी काम किया वो तो आप लोग को सब मालूम ही है। बस इतना है कि बस उनका नाम है, बस उनके हिसाब से मैं चल रही हूँ और आप लोग को सपोर्ट की बस सहारे की जरूरत है। बस आप लोग सपोर्ट करो। नहीं राबिया जी, जब आप फील्ड में जाओगी, प्रचार करने के लिए जाओगी, बहुत सारे सवाल वहां पे पूछे जाएंगे, गटर बिटर वाटर के सवाल पूछे जाएंगे, तो क्या जाहिद अली शेख जी जो है उनको एक्सपीरियंस है, वो क्या आपके साथ में कंटिन्यू रहेंगे क्या? नहीं, वो तो साथ नहीं रहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी गटर वाटर का जो भी काम अगर मेरे आता है हक में, अगर मैं कुछ जीतती हूँ कुछ करती हूँ तो वो तो मेरा काम है, वो मैं पूरा करके दूंगी अपना। और जहाँ तक के तो यहाँ के मतलब जितना परेशान है पब्लिक जो तकलीफ में, उन सब की तकलीफ को यही दूर करना है। बस यहाँ से सबसे पहले अडानी को ही हटाना है। अडानी मेन है ताकि इसकी वजह से जो यहाँ के लोग का घर बचा रहे। बस कि जिस तरीके से राबिया जी ने कहा कि सबसे बड़ी अगर कोई तकलीफ है धारावी करो को तो वो अदानी नाम से है, क्या महाराष्ट्र की सरकार से कोई तकलीफ नहीं है क्या? देखिए, महाराष्ट्र सरकार से भी हमको तकलीफ है। यहाँ पे जो एमएलए एमपी जो जीत के आए उनसे भी हमको तकलीफ है, जो झूठे वादे करके गए हैं
आपकी वादा नहीं चलेगा, आपके लिखत में काम होगा। मैं तो लिख के दे रहा हूँ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हम चारों कैंडिडेट लिख के देते हैं कि हम चुन के आएंगे, तो हम लिख के देते हैं धारावी का एक भी झोपड़ा हम बाहर जाने नहीं देंगे, ये हम लिख के दे रहे। और कैंडिडेट को बोले तुम लिख के दोगे क्या? खाली एमपी आया अडानी के नाम पे वोट लिए, एमएलए आया अडानी के नाम पे वोट लिए, हम तो लिख के देने के लिए तैयार है। हम झूठे वादा नहीं करते, ये लोगों को मालूम है। जब जब धारावी की समस्या आई, जब जब धारावी के लोगों के ऊपर तकलीफ आई, तो यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही रोड पे, चाहे वो 90 फीट रोड रहने दो, चाहे वो धारावी मेन रोड हो, पुलिस के डब्बे के सामने बैठने की बात हो, ये सब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने धारावी के लोगों के लिए खड़े रहे। ये नेता मुझे समझ में नहीं आता है, आज इलेक्शन में खड़े रहते हैं, जब धारावी की जनता के ऊपर तकलीफ आती है तो ये नेता क्यों नहीं दिखते? मेरा ये सवाल है। क्योंकि धारावी की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गिनती करना चाहता हूँ कि आप ये नेताओं के ऊपर भरोसा मत करो। एक बार भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही के ऊपर आप भरोसा रखो। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा और आपके खरा उतरूंगा।